अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल शिकवा बिला आखिर अपने इख्तिताम को पहुंच ही गया। इसकी आने वाली एपिसोड इसकी लास्ट एपिसोड होगी। हम देखेंगे फ्रेंड्स कि बिला आखिर किरण अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच जाएगी और जिस दौलत और जायदाद और लाइफ स्टाइल को हासिल करने के लिए उसने सानिया, जरून, लाइबा और अपनी बहन सामिया और उसके देवर इमरान की जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी, किरण ने ना सिर्फ वो सब कुछ खो दिया बल्कि अपने बच्चे को भी खो दिया और अब जरून इसको तलाक भी दे देगा और किरण बिल्कुल ही खाली हाथ और खाली दामन रह जाएगी। और दूसरी तरफ सानिया को इसके सब्र का फल मिल जाएगा और सब अपने अपने गुनाह अपनी जुबान से खुद ही कबूल करके किरण की बेगुनाही साबित कर देंगे और फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद सानिया एक सेहतमंद बेटे की माँ बन जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या सानिया इतना कुछ हो जाने के बाद अपने ससुराल वालों को माफ कर पाएगी, और खास तौर पर जरून को जिसने सानिया पे शक किया था, क्या वो जरून को माफ करके इसके साथ, या फिर वो जरून से खुला लेकर अपने बच्चे को बाप की शफकत से महरूम करके अपनी जैसी महरूमियों से भरपूर जिंदगी देगी। इन तमाम सवालों के जवाब हासिल करने के लिए चलते हैं आज के रिव्यू की तरफ। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि जरून किरण और उसकी बहन सामिया की बातें सुन लेता है और सानिया के साथ की गई किरण की ज्यादतियों के बारे में किरण के अपने मुंह से सब कुछ सुनकर उसे किरण पे बहुत गुस्सा आता है और वो किरण को तलाक देने का फैसला करता है और किरण से कहता है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद वो किरण को इसकी माँ के घर तलाक के कागजात भिजवा देगा। और दूसरी तरफ फसी के मुंह से किरण की हकीकत जानने के बाद आमना बेगम भी शदीद गुस्से में आ जाती हैं और जिस दौलत और जायदाद और जेवरात और ऐशो इशरत के लिए किरण ने जरून के साथ साथ लाइबा की जिंदगी भी तबाह कर दी है, अब आमना बेगम किरण से वो सारे ऐशो इशरत, मकान और जेवरात छीन कर उससे खाली हाथ कर देती है। और जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद किरण अपने इस घर में जाती है जो जरून ने उसे गोद भराई के मौके पर तोहफे में दिया था, तो किरण को वो घर लॉक मिलता है और पूछने पर चौकीदार उसे बताता है कि बड़ी बेगम साहिबा ने घर को लॉक कर दिया है और कीज अपने साथ ले गई हैं। इस बात पे किरण बहुत तिलमिलाती है और जरून को फोन करती है, मगर जरून ने भी किरण को ब्लॉक किया होता है, तो मजबूरन किरण को रिक्शा लेकर अपनी माँ के साथ इनके पुराने घर जाना पड़ता है। शिकवा की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि किरण जरून की तलाक देने वाली बात पे परेशान तो होगी, मगर ये सोचकर खुश होगी कि जरून अगर तलाक दे भी दे तो अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने जिस मकसद के लिए जरून से शादी की थी मेरा वो मकसद तो पूरा हो गया। मेरे पास अपना मकान, गाड़ी, ज्वेलरी और बैंक बैलेंस तो है ही, अब मुझे जरून की जरूरत नहीं। मगर किरण की ये खुशफहमी ज्यादा दिन बरकरार नहीं रहेगी और किरण के पैरों के नीचे से उस वक्त जमीन निकल जाएगी जब जरून किरण के घर तलाकनामा भेजेगा और तलाक के कागजात देखकर किरण शोर शराबा शुरू कर देगी और कहेगी जरून ने अगर मुझे तलाक देनी है तो 100 दफा दे, मगर वो मेरा हक महर और मेरा मकान नहीं छीन सकता, उसे मुझे मेरा हक महर तो देना चाहिए। तब उसकी माँ उसे कहेगी किरण तुम्हारे पास अब कुछ नहीं रहा, ना बंगला, ना गाड़ी, ना रुपया पैसा और ना ही जेवरात, तुम बिल्कुल खाली हाथ रह गई हो। और अपनी माँ की बातें सुनकर किरण होशो हवास से बेगाना होकर बेहोश हो जाएगी। दूसरी तरफ सानिया की बेगुनाही साबित होने के बाद जब जरून सानिया से माफी मांगने और उसे घर वापस लाने के लिए सानिया के पास जाएगा तो सानिया जरून को माफ तो कर देगी, मगर इसके साथ वापस जाने और जिंदगी गुजारने से साफ इनकार कर देगी और जरून से कहेगी क्या औरत का गुनाह मर्द से अलग होता है? मर्द की ज्यादती को तो जस्टिफाई किया जाता है और औरत को गुनाहगार होने का तमगा मिल जाता है। और कहेगी आपने शक करके मुझे घर से जिस तरीके से निकाला है उसके बाद मैं अब दोबारा आपके घर कभी नहीं जाऊंगी। जरून सानिया को मनाने की बहुत कोशिश करेगा तो सानिया कहेगी मैं अब पहले वाली सानिया नहीं रही और ना ही अब हमारे दरमियान पहले जैसा रिश्ता रहा है। तब जरून सानिया को कन्विंस करते हुए कहेगा कि हमारे दरमियान एक ताल्लुक तो है ही, तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारा ज़र्फ बहुत बड़ा है, एक बार मुझे माफ कर दो। मगर सानिया कहेगी वो ताल्लुक तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है और मेरे लिए एक बोझ है, लेकिन जहाँ तक माफी की बात है मैंने आप सबको माफ कर दिया है। जरून सानिया को मनाने की बहुत कोशिश करेगा, मगर सानिया के मुसलसल इनकार के बाद वो मायूस होकर वहाँ से चला जाएगा। और आमना बेगम भी जरून के बच्चे की लालच में एक बार फिर सानिया को मनाने और घर ले जाने की कोशिश करेगी, मगर सानिया इनके साथ भी जाने से साफ इनकार कर देगी। दूसरी तरफ फसी, जिसको अब लाइबा से सचमुच की मोहब्बत हो गई है, वो भी बार बार लाइबा को फोन करेगा और उससे माफी मांगेगा, मगर लाइबा इसको माफ करने और इसके पास वापस जाने से इनकार कर देगी और कहेगी मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अजीज है और मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी के पैरों तले नहीं रोंदना चाहती। और फिर लाइबा की तरफ से मायूस होकर फसी भी अपने वालिदैन के साथ इंग्लैंड जाने का फैसला कर लेगा और वक्त का काम गुजरना है वो गुजरता जाएगा और फिर सानिया एक सेहतमंद बच्चे की माँ बन जाएगी और जब इसकी आनी इस बच्चे को सानिया की गोद में देगी तो सानिया को ऐसा लगेगा जैसे अल्लाह ने इसको इसकी सारी ज्यादतियों का सिला दे दिया है। वो अपने बच्चे को गोद में लेकर बहुत खुश होगी। बच्चे
की पैदाइश के बाद भी ज़रून सानिया को मनाने की बहुत कोशिश करेगा, मगर सानिया नहीं मानेगी बल्कि ज़रून से खुला लेने का फैसला करेगी और ज़रून को फोन करके कहेगी, मैंने आपको पेपर्स भिजवाए थे, क्या आपने इनको साइन कर दिया है? और सानिया की तरफ से खुला के पेपर्स देखकर ज़रून बहुत परेशान हो जाएगा। ज़रून का बाप भी ज़रून को हौसला देगा और सानिया से बात करने का फैसला करेगा। अब देखना ये है कि क्या सानिया ज़रून से खुला लेकर अपने बच्चे को बाप की शफकत से महरूम करके अपनी जैसी महरूमियों से भरी हुई जिंदगी देगी, या फिर वो अपने बच्चे की खातिर ज़रून को माफ करके फिर से इसके साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करेगी, और क्या वो ज़रून के साथ पहले की तरह खुश रह पाएगी या नहीं। और दूसरी तरफ लाइबा फसी से अपनी बेपनाह मोहब्बत की वजह से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भूलकर फसी को माफ करके उसे एक और चांस देगी या नहीं। फ्रेंड्स, आप में से कौन कौन ज़रून और सानिया को एक साथ देखना चाहता है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।